प्राचीन युग में मानसिक उपचार सदियों से सभी देशों के लोगों में शायद अंतः प्रेरणा से या नैसर्गिक रूप से ये समानता रही है कि मानव शरीर में ही एक उपचार तंत्र है जो मानव शरीर के सामान्य कार्यों और संवेदनाओं को पुनर्जीवित कर देने की शक्ति रखता है। उनका विश्वास था कि इस विलक्षण शक्ति को किसी खास परिस्थिति में उद्बोधित किया जा सकता है और इससे मानवीय कष्टों का निराकरण हो जाएगा। सभी देशों के इतिहास इस बात की गवाही देते हैं। प्राचीन काल में सभी देशों में मानव पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालने तथा रोगी के उपचार करने जैसी गोपनीय शक्तियां संतों, महात्माओं एवं पुजारियों जैसे धार्मिक ज्ञानी जनों के पास हुआ करती थीं। ये माना जाता है कि उपचार करने की शक्ति उन्हें ईश्वर से प्राप्त होती है और उपचार के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। उपचार के तरीकों में धार्मिक समारोह भी शामिल थे, जिनमें लोगों की आस्था थी कि ऐसे समारोहों में ईश्वर की उपस्थिति भी होती है, जैसे हाथों को छूना, तावीज देना, अंगूठी या लॉकेट पहनना आदि। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में धर्मों में प्राचीन मंदिरों में पुरोहित रोगियों को दवा देते और रोगियों को सोने से पहले सम्मोहन निद्रा में सुझाव देते थे कि आपके पास ईश्वर आएगा और आपको ठीक कर देगा। उससे अनेक लोगों का उपचार हुआ। ये वास्तव में अवचेतन मन का ही प्रताप था जिसे सुझाव दिए गए थे। प्रागैतिहासिक ग्रीक देवी हेकेट के उपासकों को निद्रा में उसके दर्शनों के लिए अनेक तंत्र मंत्र के विधानों से गुजरना पड़ता था। तब कहीं जाकर वो नींद में दर्शन देती थी और रोग के उपचार की दवा बताती थी। दवा भी विकृत थी, जैसे कि छिपकलियों की लार और खुशबूदार गोंद को मिलाकर अर्ध चंद्रमा की रात में खुले आकाश के नीचे पीस कर लेप बनाओ। जो भी हो, इससे अनेक रोगियों का उपचार हुआ करता था। स्पष्ट है, इन विचित्र तरीकों में भी रोगी के अवचेतन मन को दिए गए सुझावों और उसे स्वीकार करके रोगी की कल्पना शक्ति को बलवती बनाकर उपचार करने को प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः ऐसे भी उपचारों में रोगी का अवचेतन मन ही उपचार करने वाला होता है। सभी युगों में यह देखा गया है कि इन अनधिकृत उपचारकों ने अभूतपूर्व सफलता पाई है, जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है और सोचने पर मजबूर करती है। विभिन्न देशों में ये अनधिकृत उपचारक कैसे उपचार करते हैं? इसका सीधा उत्तर रोगियों का उपचारक पर अंधविश्वास है, जिसके माध्यम से उसके अवचेतन मन में मौजूद उपचार शक्ति काम करने लगती है। अनेक उपचार के माध्यम और तरीके इतने विचित्र और आश्चर्यजनक होते हैं जो रोगी की कल्पना शक्ति को इतना प्रेरित कर देते हैं कि रोगी भावनाओं के सागर में डूब जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य के सुझावों को रोगी का चेतन और अवचेतन मन दोनों स्वीकार कर लेते हैं। इसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। अवचेतन मन के प्रयोगों का बाइबल में उल्लेख। जो इच्छाएं आप करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अंधविश्वास करते हैं कि वे पूरी होंगी, तो वो आपको प्राप्त होंगी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, समय और काल पर ध्यान दीजिए। प्रेरित लेखक कहता है कि इस बात पर विश्वास कीजिए और सच मानिए कि हमारी इच्छा पूरी हो गई है या कि पहले ही पूरी हो चुकी है और इसका अनुभव भविष्य में मिलने जा रहा है। इस तकनीक की सफलता दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती है कि विचार, धारणा, चित्र मन में पहले ही बन चुका है। मन के साम्राज्य में किसी वस्तु के तत्व का होना तभी हो सकता है जब ये सोचा जाए कि वो वास्तव में वहाँ मौजूद है। यहाँ कुछ रहस्यमय शब्दों में संक्षिप्त और विशिष्ट निर्देशन दिया जा रहा है कि अवचेतन मन में आप अपना मनचाहा विचार अंकित करने के लिए कैसे रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करेंगे। आपका विचार, योजना या उद्देश्य उतना ही सत्य है जितना कि आपका हाथ या हृदय है। बाइबल की तकनीक का अनुसरण करने के लिए आपको तमाम दुखदाई एवं शांति पहुंचाने वाले विचारों की आशंकाओं, परिस्थितियों या अन्य विचारों को अपने मन से पूर्ण जड़मूल से निकाल दें। आप नए सिरे से एक बीज का रोपण कर रहे हैं। यदि आप उसे बिना किसी छेड़छाड़ के ज्यों का त्यों छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उसमें अंकुर फूटेगा। बुनियादी रूप से आस्था है जिस पर जीसस ने जोर दिया था। बाइबल में आप बार बार यही पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको फल मिलता है। यदि आप विशेष प्रकार के बीज बोते हैं तो आपको यकीन होता है कि पौधा उसी प्रकार का पैदा होगा। बीज पर विश्वास करने का यही तरीका है। विकास का या खेती का भी नियम है। बीज का पौधा वही होगा जिसका वो बीज है। बाइबल में विश्वास या आस्था को जीवन का नियम, मन का व्यवहार, एक दृढ़ निश्चय कहा गया। ये जानते हुए कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे वो अवचेतन मन में जाकर फलीभूत होता है। आस्था एक मायने में उसको सच स्वीकार करना है जिसे आपका तर्क और आपका विवेक इनकार कर रहा है। जैसे चेतन मन के छोटे मोटे तर्कों और वितर्कों आदि को बाहर करके अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूर्ण भरोसा करना आस्था है। बाइबल की तकनीक का एक अभूतपूर्व दृष्टांत मैथ्यू में दिया गया है। और जब वो घर में आया, अंधे लोग उसके पास आए तथा जीसस ने कहा, विश्वास करो कि आप ये कर सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को ये कहते हुए छुआ, अपनी आस्था के अनुकूल हो।
और उनकी आंखें खुल गईं और जीसस ने आदेश दिया कि कोई ये जान न पाए। अपनी आस्था के अनुकूल हो। इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि जीसस वास्तव में अंधे व्यक्ति के अवचेतन मन से सहयोग की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी आशा थी। उनकी आंतरिक भावना, उनका आत्मिक विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा, उनकी प्रार्थना का फल मिलेगा, और वही हुआ। दुनिया भर के सभी धर्मों में उपचार की यही तकनीक सदियों से मानी जाती आई है। कोई ये जान ना पाए शब्दों में जीसस उन उपचारित लोगों की ताकीद कर रहे थे। रोगियों को अपने उपचार के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अविश्वास के पात्र माने जाएंगे। इससे वे उस लाभ से वंचित हो सकते हैं जो जीसस ने उनके अवचेतन मन के भय, संदेह और व्याकुलता को अपने पास जमा करके उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने अधिकार और शक्ति से मलेच्छ आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी जीसस के पास ठीक होने को आए तो वे अपनी आस्था तथा अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की समझ दोनों से ठीक हुए। उन्होंने जो कहा वो उसने अपने अंतर मन में सच मानकर कहा। वो और जो लोग सहायता मांग रहे थे दोनों सार्वभौमिक सत्य में एकाकार हो गए, और उसके शांत अंतर्यामी ज्ञान तथा उपचार शक्ति के विश्वास ने रोगी के अवचेतन मन में बसे नकारात्मक व विध्वंसकारी विचारों को बदल दिया। रोग से मुक्ति आंतरिक मानसिक परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम थी। उसका आदेश रोगियों के अवचेतन मन से प्रार्थना थी, जिसके साथ था ज्ञान, भावना और अवचेतन मन को उसकी ओर से दिए गए आदेश की प्रतिक्रिया पर संपूर्ण विश्वास। दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हुए चमत्कार। ये एक स्थापित सत्य है कि विश्व भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ऐसे उपचार हुए हैं, जैसे जापान, भारत, यूरोप तथा अमेरिका। मैंने जापान के अनेक धार्मिक स्थलों को देखा है। दियाबुत्सु में भगवान बुद्ध की विशाल कांस्य प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनके मुख पर प्रकाश दीप्तिमान होकर जगमगा रहा है। उस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है और वो बुद्ध महान के नाम से विख्यात है। यहाँ मैंने बूढ़े और जवानों को प्रार्थना करते देखा है। उपासक यहाँ मोमबत्तियां जला रहे थे। गाइड ने मुझे एक युवती की प्रार्थना का अर्थ समझाया, जो 2 संतरों का भोग लगाकर झुकी हुई खड़ी थी। उसने मोमबत्ती भी जलाई। गाइड ने बताया कि उसकी आवाज गायब हो गई थी और उस तीर्थ स्थल पर आने के बाद उसकी आवाज लौट आई। वो बुद्ध को अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसके मन में आस्था थी कि उसकी गाने वाली सुरीली आवाज फिर से लौट आएगी, यदि वो कुछ औपचारिकता निभाए और उपवास रखे तथा कुछ विशिष्ट भेंट अर्पित करे। इन सब से उसमें विश्वास और आशा ने जन्म लिया, जिससे प्रेरित होकर उसके मन में आस्था उत्पन्न हो गई। कल्पना एवं आस्था के एक और उदाहरण के रूप में मैं अपने मित्र के बारे में बताता हूँ, जो तपेदिक का रोगी था। उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसके पुत्र ने उसका उपचार करने का निर्णय लिया। वो अपने पिता के साथ पर्थ, ऑस्ट्रेलिया गया। वहां उसने अपने पिता को बताया कि उसे एक संत मिला है जो अभी अभी यूरोप के उपचार की मन्नत वाले तीर्थ स्थल से होकर आया है। संत ने उसे एक असली क्रॉस दिया है। उसने बताया कि उसने क्रॉस के लिए उस संत को $500 दिए हैं। वास्तव में उस युवक ने राह चलते लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया था, जिसे उसने सुनार को देकर अंगूठी के आकार का एक रिंग बनवा लिया, जो देखने में सचमुच की अंगूठी लगती थी। उसने अपने पिता को बताया कि इसको सिर्फ छूने से अनेक लोगों की बीमारी दूर हो गई है। उसने उस अंगूठी का इतना गुणगान किया कि उसके पिता की काल्पनिक शक्ति इतनी प्रेरित हो गई कि उनसे रहा नहीं गया, और उस अंगूठी को उसने अपने पुत्र के हाथ से छीन लिया और अंगूठी को अपने सीने से लगाकर शांत होकर प्रार्थना में लीन हो गया तथा अंततः गहरी निद्रा में सो गया। सुबह उठा तो उसका तपेदिक रोग गायब था। वो स्वस्थ हो गया। उसने सभी तरह के टेस्ट करवाए। पता चला कि सभी टेस्ट नेगेटिव हैं, अर्थात वो तपेदिक के रोग से मुक्त हो गया है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था जिसे उसने रास्ते से उठा लिया था, बल्कि वो उसकी गहन कल्पना शक्ति सहित रोग मुक्त होने की आशा, विश्वास और उत्कंठा थी। कल्पना और रोगी के विश्वास ने रोग का उपचार कर दिया। पिता को अपने पुत्र की चाल का पता कभी नहीं चला। अगर पता चलता तो संभवतः रोग दोबारा हो सकता था। वो पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा 15 वर्ष और जीकर 89 वर्ष की आयु में उसने इस दुनिया से विदा ली।